हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ लोमस गांधी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं इनको सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिनको आपको एकदम बिल्कुल ही दिमाग में रख के बैलेंस करना होता है। और वो दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या? पहली चीज़ है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इच एलिमेंट का, हर एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ एटम। देखो, कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है, उनके दो पार्ट्स होते हैं, उनमें LHS होता है और RHS होता है, या आप ये कह सकते हैं रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। तो रिएक्टेंट एक होगा, हो सकता है प्रोडक्ट एक हो, या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो। तो उनमें जो जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, उन एलिमेंट के आपको देखने हैं कि वो एलिमेंट की संख्या कितनी है, कितनी क्वांटिटी में वो एलिमेंट अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें सोडियम का, अगर रिएक्टेंट की तरफ टोटल नंबर ऑफ सोडियम अगर 3 है, तो प्रोडक्ट में भी टोटल नंबर ऑफ सोडियम 3 होने चाहिए। ठीक है, अब वो 3 हो सकता है बटा हुआ हो अलग अलग लोगों के साथ, या हमें ओवरऑल बात करनी है। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इच एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स इच एलिमेंट के अवेलेबल हैं, उतने ही एटम्स उसी एलिमेंट के राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी अवेलेबल होनी चाहिए। पहली चीज़ ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है मास रिएक्टेंट का जितना होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि बैलेंस करने के बाद जो टोटल मास की बात करें हम लोग, तो रिएक्टेंट के साइड जितने मास होंगे, प्रोडक्ट के साइड भी उतने ही मास को चेक करना है कि उतना ही मास अवेलेबल है कि नहीं है, तो फिर वही बैलेंस वगैरह किया जाता है चीज़ें। तो दो कंसेप्ट है, नंबर ऑफ ईच एटम्स ईच एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स LHS और RHS में सेम होनी चाहिए, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम होना चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास देखो, अब यहाँ पे उसी एलिमेंट का मतलब ईच एलिमेंट का मास सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिलहाल आपको हो सकता है ये समझ में थोड़ा ना आए या थोड़ा कम आए, तो इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट जो है वो मास कंजर्वेशन को पे बेस्ड होता है, जो आपने क्लास 9th में भी सीखा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे बैलेंस करना होता है। आगे बढ़े, चलिए। इसके लिए हम लोगों ने एक ऐसा इक्वेशन ले रखा है जो पहले से ही बैलेंस है। तो देखते हैं कि जब कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है, उनमें क्या क्या चीज़ें होती है, उससे ऑब्जर्वेशन आएगा, और उसी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हम लोग जो नए तरह के केमिकल इक्वेशन होंगे उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने लिया है एक वर्ड इक्वेशन, हमने ले लिया कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, हमने ये वर्ड इक्वेशन ले रखा है। तो इस वर्ड इक्वेशन को हम लोगों ने पहले कन्वर्ट कर लिया। ये जो वर्ड इक्वेशन दिख रहा है आपको, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड और बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेंगे केमिकल इक्वेशन में, मतलब इसके सिंबल और फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो जिंक का आपको पता होगा सिंबल या फॉर्मूला Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन का H2। ठीक है, अभी कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं हुआ इसमें। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट हैं। एक तो जिंक दिख रहा है आपको, Zn दिख रहा है, H दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, S दिख रहा है, O दिख रहा है। मतलब टोटल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 4 लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे रिएक्शन में। ठीक है, 4 एलिमेंट इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। अब हर एलिमेंट का हमें नंबर ऑफ एटम देखना है राइट हैंड साइड में रिएक्टेंट वाले तरफ में, और उसी का हम लोगों को प्रोडक्ट की तरफ में देखना है। तो स्टार्ट करते हैं जिंक से। तो जिंक में अगर हम लोग LHS में बात करें, मतलब रिएक्टेंट में, तो हमारे पास रिएक्टेंट में कितने जिंक हैं? 1। तो रिएक्टेंट तरफ 1 जिंक है। आते हैं हम लोग प्रोडक्ट में, जिंक देखते हैं कि प्रोडक्ट में हमारे पास कितने जिंक हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास जिंक सिर्फ 1 है।
तो जिंक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ सेम सेम है। चलिए जिंक की कहानी ख़त्म हुई। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, एच की। एच हमारे पास रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। तो एच भी इक्वल है हमारे पास रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एस की। एस हमारे पास रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 है, रिएक्टेंट में 1 है, और प्रोडक्ट में भी आपको 1 दिख रहा होगा, 1 है। ओ की बात करें तो ओ हमारे पास 4 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी दिख रहा होगा आपको 4 है। तो ओवरऑल ये रहा कि इसमें जितने एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट के साइड में है उतने ही एटम प्रोडक्ट के साइड में है। तो नंबर ऑफ एटम LHS इच एलिमेंट का और नंबर ऑफ एटम RHS में उसी एलिमेंट का सेम है, इसीलिए ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन तब, और बात करें हम लोग मास की, तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि मास भी सेम है, होता ही है जब केमिकली इक्वेशन बैलेंस हो जाता है तो मास भी सेम होगा, क्योंकि मास नंबर वगैरह सब भी फिक्स हो जाता है, इक्वेट हो जाता है। आप फिर भी अगर आपको बिलीव ना हो तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जब भी इक्वेशन को बैलेंस करें तो आप मास नंबर भी चेक कर लीजिएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, एक जिंक का जितना मास, अगर मान लीजिए आपके पास रिएक्टेंट के साइड में 10 जिंक है और प्रोडक्ट के साइड में भी 10 जिंक है, तो 10 जिंक का मास रिएक्टेंट तरफ वाला और 10 जिंक का मास प्रोडक्ट साइड वाला सेम ही तो होगा, तो इसलिए मास भी सेम हो जाता है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं कि फिर से मास को भी चेक करें, क्या नहीं, मास को चेक नहीं करना है। नंबर ऑफ ईच एटम जैसे आपने इक्वेट कर दिया, मास एकदम से फिक्स हो जाता है, वो ऐसे मास कंजर्वेशन भी इसमें इन्वॉल्व होता है इसीलिए। ठीक है, नंबर ऑफ एटम वाला ही टेक्निक आपको काम करना है। चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आई कि ये इक्वेशन बैलेंस कैसे हुआ। अब यहाँ से एक क्लू हमें मिल गया कि अगर हम लोग, मतलब ये एटम जो होते हैं ना दोनों तरफ ईच एलिमेंट के सेम सेम रखने हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग इसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है जिससे हम लोगों ने बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को सिखा रखा है। पहले छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम लोग फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थोड़ा बहुत देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया कि वही मैग्नीशियम वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने करा रखा था मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था नहीं, तो ये चीज़ें हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ले रखा है एग्जाम्पल के लिए। तो हमने पहला स्टेप की, उसको आपको क्या करना है, वर्ड इक्वेशन हो तो उसको पहले आपको केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, बिना उसमें कुछ चेंज किए, सिर्फ सिंबल और फार्मूला यूज करना है। जैसे पहला स्टेप, वर्ड इक्वेशन दे रखा अगर होगा, ठीक है, अगर केमिकल इक्वेशन दे रखा है तो पहला स्टेप आएगा ही नहीं। अगर आपको वर्ड इक्वेशन दे रखा है तो उसको पहले आप केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करवाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये चीज़ें हैं। तो MgO2, O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्न करवाया है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमने मैग्नीशियम रिवन वाला एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, उसमें हमने करवा रखा था ये। ठीक है, वाइट पाउडरी सब्सटेंस बनता था मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम रिवन होता था, बर्न करवाते थे तो वाइट पाउडर ऐसा बनता था इनका। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, काउंट करना है इसको। तो इस तरह से आप चाहें तो स्टार्टिंग में इस तरह का टेबल बना सकते हैं जिसमें आपको एक तरफ मैग्नीशियम और एक तरफ ऑक्सीजन रखना है। ठीक है, हमने यहाँ पे समझाने के लिए इसको एक तरफ एक टेबल बना रखा है जो थोड़ा समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी आसान होता है, इसलिए हमने यहाँ पे रिएक्टेंट LHS में रिएक्टेंट को ले रखा है। ठीक है, और RHS में हमने प्रोडक्ट को ले रखा है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास मैग्नीशियम रिएक्टेंट में कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है। चलो, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 हमारे पास, और प्रोडक्ट में हमारे पास कितने हैं, 1। हो गया अनबैलेंस ये, क्योंकि जो भी एलिमेंट रिएक्टेंट में जितने होते हैं प्रोडक्ट में भी उतने ही होने चाहिए। तो यहाँ पे तो मैग्नीशियम बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस है, तो हमें ऑक्सीजन को अब बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ये पता चला कि ये इक्वेशन अनबैलेंस क्यों हुआ। ठीक है, तो अब देखो हमें करना क्या है, अब जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड, सबको स्टार्टिंग में, अभी हम लोग थोड़ा एकदम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हर चीज़ को देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें। इस 1-2 प्रॉब्लम इसी कंसेप्ट पे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर जब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर लेंगे तो फिर आपको सीधा सा 1-2 स्टेप में ही काम बन जाएगा आपका।
तो चलिए नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जब आपको ये पता चल जाए कि इक्वेशन अनबैलेंस है तो आपको ईच इंडिविजुअल पार्ट जो होंगे रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड उसको एक ब्रैकेट में डाल देना है, जिससे वो ऐसा देखो होता है क्या है कि जब भी आपको नंबर्स वगैरह डालने होते हैं ना तो वो हम लोग ओवरऑल डालते हैं, तो बीच में कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में डाल के उसको एक तरह से पैक कर रहे हैं कि उसमें ओरिजिनल चीज़ें में कोई चेंज नहीं होनी है। ठीक है, तो हमने इसे ब्रैकेट में डाल रखा, मतलब ब्रैकेट के अंदर अब कुछ चेंज नहीं करना, जो भी चेंज होगा वो ब्रैकेट के बाहर चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है कि आपको ये चूज़ करना है कि चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड, को मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास 2 है और MgO के पास भी 2 है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हम लोगों को सेलेक्ट करने के बाद ये देखना है, ठीक है, आप O2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं और MgO भी कर सकते हैं। MgO के पास 2 एटम है, मतलब 2 एटम Mg और 1 O, और ऑक्सीजन के पास भी 2, तो आप इन दोनों में से किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं। हमने मान लो MgO को लिया या जो भी, तो हम क्या करेंगे अब की बार, इसे देखो मैग्नीशियम MgO और O2 को थोड़ा कंपेयर करिए आप। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 है और MgO के पास ऑक्सीजन 1 है, इसका मतलब MgO को हमें क्या करना पड़ेगा, O2 के बराबर करना पड़ेगा। यहाँ MgO के पास जो ऑक्सीजन है 1, उसे 1 ऑक्सीजन और देना पड़ेगा, तभी तो वो LHS हो जाए, LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम में तो देखो मैग्नीशियम में अभी छेड़छाड़ नहीं करना है हमें तो O2 से मतलब है। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है, इसलिए प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। अब अगर प्रोडक्ट में आप मल्टीप्लाइड करोगे तो ऐसा तो नहीं ना है कि सिर्फ O से आप मल्टीप्लाइड कर देंगे। हमने क्या बोला कि ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ नहीं करना, जब भी मल्टीप्लाइड होगा वो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाइड होगा। तो ब्रैकेट के बाहर अगर मल्टीप्लाइड हुआ तो वो तो ऑलरेडी Mg से भी मल्टीप्लाइड हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि Mg की क्वांटिटी भी इंक्रीज कर गई, जो पहले 1 थी अब 2 हो गई, तो हमारे पास 2 Mg और 2 O हो गए। तो O तो बैलेंस हो गया इस स्टेप में, लेकिन Mg फिर अनबैलेंस हो गया, जो पहले से बैलेंस था वो अनबैलेंस हो गया। अब हमें फिर अगले स्टेप में जो अनबैलेंस हुए हैं उसको फिर से बैलेंस करना है। तो अब देखना है क्या करना है। अब देखो फिर से मैग्नीशियम की बात करें तो अगर मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 2 है और रिएक्टेंट में 1 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो हमने मैग्नीशियम को अब क्या किया, 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया और प्रोडक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि ये बैलेंस, शायद ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहना है जब तक कि आपको ईच एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और उसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में सेम सम ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेक हो गया कि नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट रिएक्टेंट में 2 Mg है, ऑक्सीजन भी 2 है, और प्रोडक्ट में भी 2 Mg है और ऑक्सीजन 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एकदम से बिल्कुल। ठीक है, वो छोटी छोटी चीज़ें क्या है वो देखो, बैलेंस तो आपका हो चुका है, अब थोड़ा इसको अच्छे से लिखना भी तो होता है। तो अच्छे से लिखने के लिए हमें 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला कि जो स्पेसिफिक कंडीशन में आपने ये करवाया है रिएक्शन, जो स्पेसिफिक कंडीशन में हमने आपको ये केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, उनमें ये चीज़ें हमने आपको बताई थी कि वो जो स्पेसिफिक कंडीशन होता है और उनको लिखना ज़रूरी होता है, ताकि इक्वेशन हमारा जो केमिकल इक्वेशन होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन मतलब रिएक्शन हुआ है वो हीट के प्रेजेंस में हुआ है, बर्न करवाए हैं इसे। स्प्लिट लैम्प के पास ले जाते थे ना, मतलब इसको हीट करवाते थे तब ना बर्न होता था। तो एक चीज़ ये है कि फिजिकल कंडीशन आप डाल दीजिए। उसके बाद देखो जब ये बैलेंस हो जाए तो आपको ब्रैकेट हटा लेने हैं। ठीक है, और ये स्पेसिफिक कंडीशन आपने डाल रखा। उसके बाद जो फिजिकल स्टेट अगर आपको पता चल रहा हो तो ज़रूर लिखिए। ठीक है, बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन हम कहेंगे आपको फिजिकल स्टेट आप जरूर लिखिए। जैसे मैग्नीशियम स्ट्रिप थी तो सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में था, और MgO पाउडरी बना है, पाउडर बना है, तो सॉलिड फॉर्म में ही होगा। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा स्पेसिफाई कर दें तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन का कि आंसर का बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो ये बैलेंस के 5-6 स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसी स्टेप को फॉलो करते हुए एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसको भी स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते हैं कि कैसे उसे बनाते हैं।
ठीक है। चलिए, तो हमने एक इक्वेशन लिया है Fe प्लस H2O, मतलब आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद Fe3O4 प्लस H2 बना। ये इक्वेशन आपको मान लीजिए दे रखा है और ये देखना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, LHS में आयरन को देखिए कितना है 1, और RHS में आयरन हमारे पास कितना है 3। ये तो ऑलरेडी अनबैलेंस हो गया, तो आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आते हम लोग इसको बैलेंस करने पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप को फॉलो। उसके लिए सबसे पहले हमें इस एक केमिकल इक्वेशन में जितने भी पार्ट्स हैं उनको ब्रैकेट में डाल देना है। तो हमने सबको यहाँ पे ब्रैकेट में डाल रखा है, ठीक है। Fe को भी, H2O को भी, ठीक है, Fe3O4 को भी और H2 को भी। तो हमने यहाँ पे सबको ब्रैकेट में डाल रखा है, मतलब चेंजेस जो होंगे वो ब्रैकेट के बाहर करना है। ब्रैकेट देने का यहाँ पे पर्पस यही है कि ऐसा ना हो कि मिस्टेक से ब्रैकेट के अंदर चेंज हो जाए, फिर बाद में ब्रैकेट को तो खोल लेना है। और जब आप को प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर लेंगे तो फिर ब्रैकेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो हम लोग ये वाला इक्वेशन करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग बिना ब्रैकेट वाला करेंगे, ठीक है, शॉर्टकट टाइप का, मतलब सीधा, ठीक है। तो करना क्या है, पहला स्टेप में ब्रैकेट डाल देना है। उसके बाद अब देखना है दूसरे सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको ये काउंट कर लेने हैं कि हमारे पास कौन कितनी किधर है। मतलब आयरन हमारे पास कितने हैं, रिएक्टेंट में RHS में आयरन हमारे पास 1 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास 3 है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट में भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में कितने हैं 4, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें 2 लोग अनबैलेंस मिले हैं। स्टेप 3 में बारी बारी से करना है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स जिसके पास होता है, स्टार्ट कोशिश ये करना है कि उनसे करना है, वहीं से करिएगा तो अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है, O4 ऑक्सीजन के पास है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने से, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में O4 है और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 1 है, इसका मतलब 4 इसको बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे H2O, क्योंकि मल्टीप्लाइड जो होगा वो तो अकेले ऑक्सीजन को आप कर नहीं सकते, इसलिए ये ब्रैकेट के बाहर जो है उसको आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 4 से। तो हमने वही किया है नेक्स्ट स्टेप में कि H2O यहाँ पे दिख रहा है आपको H2O वाले पार्ट में, तो H2O वाले पार्ट में हमने 4 से मल्टीप्लाइड किया। कारण क्या था कि जिससे ऑक्सीजन 4 हो जाए, H को ख्याल में रख के नहीं किया हमने, ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए किया है। लेकिन ऑक्सीजन 4 जैसे ही बना और हाइड्रोजन भी 4 में बढ़ जाएगा, मतलब 4 2 जा 8 हो जाएगा हाइड्रोजन, जो हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल ऑक्सीजन बैलेंस हुआ यहाँ पे, सेकंड थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा, ठीक है। O4 हमने देखा यहाँ पे, हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाइड कर दिया ताकि ऑक्सीजन 4 हो जाए, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसके बाद फिर से आपको एक टेबल बनाना है और उस टेबल में देखना है कि कौन कौन चीज़ें कितनी हैं, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास 4H2O हो गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी हमारे पास कितना हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास 8 हो गए और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए 4 हो गए। तो ऑक्सीजन को छोड़ देना है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में हमारे पास कितने हैं 8। अब प्रोडक्ट साइड में भी हमें 8 बनाने पड़ेंगे, तो 2 तो ऑलरेडी है पहले से, इसका मतलब इसको भी 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप में हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाइड किया ताकि हाइड्रोजन हमें 8 मिल जाए, क्योंकि प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन 8 हो गए थे, इसलिए प्रोडक्ट में भी हमें 8 बनाने हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है हाइड्रोजन H2 को 4 से मल्टीप्लाइड करने का। तो यहाँ के बाद 2 चीज़ें तो बैलेंस हो जानी चाहिए थी, ठीक है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो चेक करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हुआ क्या, हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया आपका, एक बार आप चेक कर लीजिएगा फिर भी। अब बारी आती है आयरन की, क्योंकि आयरन हमारे पास Fe रिएक्टेंट में हमारे पास 1 है, प्रोडक्ट में हमारे पास 3 है। तो सीधा से दिख रहा है कि प्रोडक्ट में अगर 3 है तो रिएक्टेंट को भी 3 से मल्टीप्लाइड कर देना, रिएक्टेंट साइड में जो आयरन वाले पार्ट हैं उसको भी 3 से मल्टीप्लाइड कर दें और कोई टेंशन नहीं होगा, और वो किसी को चेंज भी नहीं कर रहा है। तो ये हमने क्या किया, डायरेक्ट आयरन जो रिएक्टेंट साइड में है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया ताकि प्रोडक्ट साइड में जो आयरन 3 है उसके बराबर हो जाए। ये हो गया। अब देखना है यहाँ है कि लास्ट में, अब सबको एक बार चेक कर लीजिएगा टेबल बना के। यहाँ पे हमने टेबल नहीं बनाया, आपने सब लास्ट में जब आपको लगी कि बैलेंस हो गया है, अब उसे टेबल बना के आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने कितने आए। अब बराबर हो जाते हैं तो फिर बैलेंस हो गया। तो ये बराबर हो चुके हैं, आयरन 3 है,
आयरन 3 है, RHS में भी LHS में भी। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, हाइड्रोजन भी 8 है, बराबर हो गया। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, बराबर हो चुका है। तो हो गया ये आपका बैलेंस। और लास्ट में कोई कंडीशन वगैरह हो, जैसे कि आपको पता है आयरन सॉलिड है, H2O वेपर यहाँ पे यूज़ किया हमने, गैस वेपर यूज़ किया है, वाटर का वेपर यूज़ किया हमने, इसलिए H2O गैस है। Fe3O4 आपको इक्वेशन मतलब कंडीशन दे रखे होंगे कि कौन किसके साथ किस फॉर्म में रिएक्ट कर रहा होता है। फिर Fe3O4 ये ऑक्साइड्स होते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में वो अवेलेबल होगा, और H2 हाइड्रोजन गैस बनेगा, इसलिए हमने उसमें G लगा रखा है। ठीक है, इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो करके आपको ये समझाने की कोशिश करा कि कैसे बैलेंस करना होता है। ठीक, अब हम लोग एक बार फिर से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें इतने ज़्यादा स्टेप नहीं, अब शॉर्टकट टाइप का कर लेंगे, 2-3 स्टेप में काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर कुछ होमवर्क के लिए दे देंगे हम आपको। चलिए, हमें सबसे पहले बैलेंस हम यहाँ पे कर रहे हैं Na+O2 Na2O। यहाँ से देखना ये है कि क्या ये बैलेंस है। बैलेंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सोडियम हमारे पास रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 2 हो गए, और ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट में 1 हो गए। तो एक चीज़ें घट रही है, एक चीज़ें बढ़ रही है, मतलब अनबैलेंस है ये। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि वही टेबल बना लेना है, लेकिन बनाइएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब जो हमारा सोडियम है Na, ठीक है, और +O2 है, जिसको हमें बैलेंस करना है Na2O में। तो यहाँ पे ये देखो कि Na2 आपको प्रोडक्ट साइड में है और रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो सीधा सबसे पहले इसको 2 बना लो। चलिए, सोडियम बैलेंस हो गया। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने इसको 2 से मल्टीप्लाइड किया, देखो सोडियम 4 हो गए ना, इसलिए 1-2 बार हो सकता है आपको कट करना पड़े। तो देखो अब यहाँ पे आपको ये 2 से मल्टीप्लाइड नहीं, इसको 4 से मल्टीप्लाइड करना चाहिए था। तो अब ये कैसे मिस्टेक को कम करें, तो इसके लिए क्या करना है, आपको स्टार्ट करने हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है Na, ठीक है, Na+O2 जो है इसको, सॉरी हाँ, और Na2O है। तो यहाँ पे हम क्या करना है कि सबसे पहले कोशिश करना है कि ये ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया हमने, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपको आ जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। अब Na कितने हो गए, 4, तो 4 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, टोटल बैलेंस हो गए आपके। तो पहला वाला क्लियर है। उसके बाद सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला खुद से करने की कोशिश करिए, स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, अब हम करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है H2O2, और ये ब्रेक हुआ है H2O में, ठीक है, और +O2 में। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 3। अब यहाँ पे बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन को बैलेंस कर ले। हाइड्रोजन तो बैलेंस है ही ऑलरेडी, इसलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यानी टोटल प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन 3 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाइड करिएगा रिएक्टेंट साइड में, तो फिर 3 दूना 6 हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको 2 कर देंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा, 2 करेंगे 4 हो जाएगा, इसको 2 कर देते हैं। इसको 2 करने से क्या हुआ, ऑक्सीजन तो हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो गए, ठीक है, और ऑक्सीजन हो गए 2, 2, 4। तो इन शॉर्ट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ से इधर 2 से मल्टीप्लाइड करने के बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन भी 4 हो गए, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया आपका। ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास है MgOH होल टू HCl गिव्स MgCl2 + H2O। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Mg हमारे पास कितने हैं, 1, Mg कितने हैं, 1, Cl कितने हैं, 1, Cl कितने हैं, 2, H कितने हैं, 2 यहाँ पे, और H यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 है टोटल, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे अनबैलेंस है, सबको बैलेंस करते हैं बारी बारी से। तो
सबसे पहले हम लोग यह करते हैं कि H यहाँ पे जो हमारे पास 3 है और यहाँ पे जो 2 है, इनको बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए आप। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं, वो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब जिसकी वजह से हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 1 3 है। इसका मतलब हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए और ऑलरेडी यहाँ पे 2 थे तो 4 हो गए, जिसकी वजह से Cl में चेंज आ गई, कितनी की, 2 की। तो Cl में चेंज 2 की आई है, तो देखो प्रोडक्ट में हमारे पास 2 Cl है, कोई दिक्कत नहीं। बात करें Mg की, Mg हमारे पास 1 है अभी भी और पहले भी 1 है, Mg बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस, सॉरी ऑक्सीजन 2, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, O होल 2। हाँ, तो ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बात रही H2 की, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन 2 2 कितने हो गए, 4। तो 4 हाइड्रोजन आ गए हमारे पास और 4 हाइड्रोजन। आपको ये टेबल बना के चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद Cl की बात करें तो Cl हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, मतलब ओवरऑल बैलेंस हो चुका है आपका ये इक्वेशन। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट करते हैं 4 नंबर, Fe प्लस O2 Fe2O3। तो देखो यहाँ पे O3 है, यहाँ पे O2 है, तो कैसे करें इसको बैलेंस। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3 और 2 है, तो जब ये 3 2 वाला रिलेशन आए ना, तो उसमें क्या करना है, बड़े वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाइड कर देना है। तो ऑक्सीजन को 3 से जैसे मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, यहाँ पे 6 हो गया। इस वजह से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन आयरन यहाँ पे पहले 2 थे प्रोडक्ट में, अब 4 हो गए और यहाँ पे आयरन हमारे पास 1 थे, इसको 4 बना दीजिए, हो गया, ये बैलेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट AlOH होल 3 Al2O3 प्लस H2O है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 3, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। देखो हाइड्रोजन अनबैलेंस, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन बैलेंस है, एल्युमिनियम बैलेंस नहीं है, Al। यहाँ पे देखो Al2 है, यहाँ पे Al है, तो सबसे पहले Al कर दीजिए बैलेंस 2। इस वजह से क्या हो गया, एल्युमिनियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 6 हो गए और हाइड्रोजन भी 6 हो गए। तो हाइड्रोजन को 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन 3 6 हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में काउंट करिए। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन हमारे पास हो गए 6 और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 3 है, 6 बैलेंस हो चुका है। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा, ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में NH3CuO प्लस CuN2 प्लस H2 है, तो हम लोग यहाँ पे Cu बैलेंस है। N यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 हैं, तो N को बैलेंस कर लीजिए, 2 हो गए। अब देखिए इसकी वजह से हाइड्रोजन में चेंज आ गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हमारे पास, तो यहाँ ऑप्शन है 3 से मल्टीप्लाइड कर दे। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन में चेंज आ गया, ऑक्सीजन कितना हो गए, 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाइड कर लीजिए, ऑक्सीजन 3 हो गए, जिसकी वजह से कॉपर में चेंज आ गया, तो कॉपर को 3 कर लीजिए, बैलेंस हो गया चुका है ये। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, Al2SO4 होल 3 प्लस NaOH AlOH होल 3 Na2SO4। अब यहाँ पे देखो सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, और एल्युमिनियम देखो सबसे पहले दिख रहा है, एल्युमिनियम आपको 2 है यहाँ पे 2 कर दीजिए एल्युमिनियम को भी। ठीक है, एल्युमिनियम 2 हो गए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नंबर्स में चेंज आ गए हैं। तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, 3 2 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 3 12, ऑक्सीजन 12 हो गए, 12 1 13 है, बड़ा पे ऑक्सीजन तो बड़ा ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से आपने मल्टीप्लाइड किया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, सोडियम को ज़रा देखो, तो सोडियम कितना है यहाँ पे, 2 है, 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है, तो हम लोग सोडियम को पहले बैलेंस करते हैं, सोडियम 2। ठीक है, हमने सोडियम को बैलेंस, पहले एल्युमिनियम को हमने बैलेंस किया यहाँ पे 2 लगा के, अब हम लोग सोडियम को बैलेंस करते हैं रिएक्टेंट टाइप में, रिएक्टेंट साइड में 2 लगा के, जिस वजह से हाइड्रोजन में ये चेंज आ गए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए, NaOH, तो इसको 2 लगाने से सोडियम तो बैलेंस हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन और बढ़ जा रहे हैं। एक काम करते हैं, एल्युमिनियम को रहने देते हैं पहले 2। ठीक है,
देखो ये चीज़ें हैं क्या कि एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे, काटकुर करने पड़ेंगे। जब ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर एक दो स्टेप में आपका बनेगा। ठीक है, एल्युमिनियम तो बैलेंस हो चुका है। हम लोग बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम यहाँ पे एल्युमिनियम बैलेंस हुआ, उस वजह से हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन 6 हो गए ना। हाइड्रोजन 6 हो गए आपको किस साइड में? प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 6 हो गए, और रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? NaOH, एक ही है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो भाई 6 लगा के। इस वजह से सोडियम कितने हो गए? 6, और यहाँ पे सोडियम कितने हैं आपके पास Na2 प्रोडक्ट में? 2। तो इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर लो, कर लिया। अब थोड़ा चेक करो तो हुआ क्या है। सोडियम कितने हैं? 6, सोडियम 6 बैलेंस। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2 बैलेंस। एस यहाँ पे कितने हैं? 3, और इस साइड में एस आपको दिख रहे होंगे 3 प्रोडक्ट साइड में, बैलेंस। ओ कितने हैं यहाँ पे? 4 3 12 और 6 18। तो रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में गिन लो। ऑक्सीजन 3 दूना 6 दूना 12, और यहाँ पे 4 3 12 12 12 24 हो गया, तो गड़बड़ हो गया। 4 3 12 और 6। ऑक्सीजन हमारा अनबैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन को हमें करना है बैलेंस, आपको कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाएगा। 4 यहाँ पे है, ठीक है, 4 3 12 हो गए, सॉरी हाँ 4 3 12 हो गए, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, तो 12 6 18 होने चाहिए, हो गए। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ब्रैकेट में प्रोडक्ट में कितने हैं? 3, और यहाँ पे होल है 2, तो 3 दूना 6 होता है ना। हाँ 6 हो गया। इस साइड में ऑक्सीजन हमारे पास इस पार्ट में 6 है, और इस पार्ट में हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 12, तो 12 6 18, ऑक्सीजन बैलेंस है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया है। हमने क्या किया कि पहले एल्युमिनियम को बैलेंस करने की कोशिश करी प्रोडक्ट में एल्युमिनियम, रिएक्टेंट में एल्युमिनियम हमारे पास 2 थे, और इसलिए हमने प्रोडक्ट में एल्युमिनियम को 2 बना लिया। अब बात करें हम लोग यहाँ पे सोडियम की, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट में टोटल हाइड्रोजन हमारे पास 3 दूना 6 है, और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हमारे पास एक ही है, तो हमने 6 बना दिया। इस वजह से सोडियम बन गया है, प्रोडक्ट में 2 था और रिएक्टेंट में सोडियम 4 हो गया, Na यहाँ पे 6 हो गया, सॉरी 6 हो गया। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट में भी सोडियम को 6 बनाने हैं, तो 2 ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो हम लोग उसे 3 से मल्टीप्लाइड कर दिए। 3 से मल्टीप्लाइड करने के बाद ये बैलेंस हो चुका है। अब सोडियम बैलेंस है, एल्युमिनियम बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, आपको बस चेक करना है एस और ओ के साथ क्या हुआ है। एस तो बैलेंस दिख रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि एस यहाँ पे 3 है और यहाँ भी इस वजह से 3 हो गए, पहली चीज़ है। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितने हैं? टोटल 18, आप काउंट कर लीजिए। प्रोडक्ट में 18 है और रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन 18 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। इसी तरह से हम लोग अगला कर लेते हैं 8 नंबर में, क्या कि HNO3 प्लस CaOH होल 2 और CaNO3 होल 2 H2O, ठीक है। तो यहाँ से 8 नंबर में हम लोग क्या करते हैं, पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, किसी को भी आप उठा सकते हैं पहले। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है हमारे पास, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 1 3 है। हाइड्रोजन अनबैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं पहले हाइड्रोजन को करने का बैलेंस। तो हाइड्रोजन बैलेंस करके एक बार चेक करते हैं कि क्या हो पाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 करना है, इसको 2 कर दिए, जिस वजह से हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही रहे। इस वजह से क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन को और 2 कर दीजिए, जिसकी वजह से हाइड्रोजन हो गया अब 4। ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 इधर और इधर, 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया, और इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? इधर ऑक्सीजन हो गए 3, यहाँ पे रिएक्टेंट में 3 दूना 6, और यहाँ पे 2 है, 8 हो गए, बैलेंस हो चुका ऑक्सीजन। Ca की बात करें तो Ca रिएक्टेंट में हमारे पास 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है, बैलेंस हो चुका है। N की बात करें, N यहाँ पे 1 है, 1 और 2 से मल्टीप्लाइड करने के बाद 1 बढ़ गया तो 2 हो गए, और N यहाँ पे 2 है, हो तो गया, सारे बैलेंस हो चुके हैं, बैलेंस, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, NaH प्लस H2SO4 Na2SO4, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब देख लो फिर Na2, यहाँ पे देखो सीधा सोडियम रिएक्टेंट में आपको 1 दिख रहा है, प्रोडक्ट में 2 दिख रहा है, तो सीधा 2 लगा दो। उस वजह से हाइड्रोजन में चेंज आ गए, यहाँ पे 2 और 2 ऑलरेडी 4, तो हाइड्रोजन को 4 करना है, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, देखो प्रोडक्ट में सोडियम 2 और रिएक्टेंट में 1, तो 2 लगा दिया हमने रिएक्टेंट वाले सोडियम को। इसकी वजह से हाइड्रोजन के नंबर में इंक्रीजमेंट हुई कितनी की? 2 की।
हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 2, और यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में 2 2 4 हो गए। अब प्रोडक्ट में बात कर लें तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, तो इसलिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये 4 बन जाए। अब काउंट करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में 2 और 4 6 है, और प्रोडक्ट में काउंट करते हैं 4 2 6 है। सोडियम 2 बैलेंस हो चुका है। एस बारी रही एस की, एस हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 1 है एस, और यहाँ भी 1 एस दिख रहा है, तो एस भी बैलेंस हो चुका है। ठीक है, ये बैलेंस हो चुका है आपका। लास्ट एक और कर लेते हैं, BaCl2 + H2SO4। ये आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। बी ए देखिए, बी ए बैलेंस है, Cl2 बैलेंस नहीं है तो Cl2 बैलेंस कर दीजिए 2 लगा के। H बढ़ गया कितना 2, H बढ़ गया 2, H बैलेंस हो चुका है। SO4, S की क्वांटिटी रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है। हाइड्रोजन को बैलेंस कर ही चुके हैं आप, Cl2 को बैलेंस किए ही थे, बी ए बैलेंस ऑलरेडी, मतलब ये आसान था, ये बैलेंस हो चुका है। इस तरह से आपको ये चीज़ें पेन पेपर पे लेके आपको करना है। ठीक है, इसका आंसर हमने डाल रखा है, आप उसको एक बार मैच कर लीजिएगा ट्राई करने के बाद। ठीक है, ये आंसर हमने डाल रखा है इसी वाली प्रॉब्लम का। अब देखो ये होता क्या है कि कभी कभी आपको ये पूरे सेंटेंस के फॉर्म में होगा, तो सेंटेंस में पहले आपको क्या कन्वर्ट करना है और इक्वेशन में, और फिर उसको बैलेंस करना होता है। तो हमने उसको 2-4 प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, 1-2 करवा लेते हैं, फिर हम कुछ आपको होमवर्क में डाल रखेंगे। जैसे पहला वाला है, पहला वाला क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर एंड देन इनटू बर्न गेव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये कह रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब होता है H2S। ठीक है, H2S पहला वाला सॉल्व करने, H2S को बर्न करवा रहे एयर मतलब O2 के साथ। रिजल्ट में हमें क्या दे रहा है, रिजल्ट में H2 वाटर दे रहा है, वाटर मतलब H2O, और साथ में हमें क्या मिल रहा है, साथ में मिल रहा है हमें सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब SO2 हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अब रिएक्शन तो बन गया, अब बैलेंस थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, फिर गड़बड़ हो गया। तो ऑक्सीजन 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन 3 करने के लिए एक तरीके हैं कि ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 2 1 2 और 3। इसको अगर ये 3 बना दें काम बन जाएगा ना, तो देखो इसको 3 बना दिए तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए 3 दूना 6, हाइड्रोजन हमारे पास 6 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो हाइड्रोजन 6 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गए हमारे पास। अब देखो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 6 यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाइड नहीं करना है, सॉरी एक बार रिएक्शन फिर से लिखना है आपको। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S, ठीक है, प्लस O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करवा रहे, मिलेगा हमें वाटर H2O, ठीक है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस मिल रहा है। ठीक है, अब देखो बैलेंस किसे करना है, तो बैलेंस सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 2 है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन, ये वाले जो ऑक्सीजन है इसके पास कितने ऑक्सीजन है 1, और इसके पास ऑक्सीजन कितने हैं 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास प्रोडक्ट में कितने हैं और 1 2 है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, पहले एस के बारे में बात करें। एस यहाँ पे एस दिख रहा है, यहाँ पे एक एक एस बैलेंस है हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए ना, जो 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, 4 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बैलेंस करने के लिए हमें 4 ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन को 4, सॉरी ये रिएक्शन मिटा जाता है, एक बार इक्वेशन को लिख लेते हैं फिर से। हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये बार बार रिएक्शन मिटा जा रहा था, प्लस O2 गिव्स H2O प्लस SO2। ठीक है, ये 2 रिएक्शन है।
तो इससे पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास 1 है, यहाँ पे 3, तो टोटल प्रोडक्ट में हमारे पास 3 मिल रहा है। तो और यहाँ पे 2 है, तो इसको करने का और कोई तरीका है नहीं, तो आपको 3 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्ट में हमारे पास 6 हो गए, लेकिन रिएक्टेंट में हमारे पास 6 हो गए, प्रोडक्ट में हमारे पास 3 ही है। इसके लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाइड 2 से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे कितने, ऑक्सीजन 2 हो गए। ऑक्सीजन और 2 बड़े हैं, 2 2 4 ही है हमारे पास अभी भी, अब और 2 चाहिए। तो चलो SO2 से 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है, क्योंकि इधर 4 और इधर 2 ऑक्सीजन, तो टोटल 6 और इधर भी 6 ऑक्सीजन। इस वजह से हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस हुआ है, 4 हो गए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 है, तो 2 से हाइड्रोजन को मल्टीप्लाइड करेंगे, इस वजह से S2 हो गया है। और यहाँ पे देखो S2 इसलिए हमने मल्टीप्लाइड कर रखा था ताकि S भी 2 हो जाए, तो ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, फॉस्फोरस बर्न्स इन एयर। फॉस्फोरस है, इसका मतलब P4 बर्न्स विथ एयर मतलब O2। ठीक है, गिव्स फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो P2O5 होता है पेंटाऑक्साइड का, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड होगा तो P2O5। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में हमारे पास 2 है और प्रोडक्ट में हमारे पास 5 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरफ क्या हो गया, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। टोटल इधर ऑक्सीजन हमारे पास 10 और इधर भी ऑक्सीजन हमारे पास 10 हो गए। जब ये 3 2 का 5 2 का ऐसे कुछ पेयर बनेगा तो आपको क्या करना है, जिस तरह से आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में करते थे ना, दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश करते थे। इसके पास जितना है उसको दे देते हैं, उसके पास जितना है इसको दे देते हैं, तो बैलेंस हो जाता है थोड़ा बहुत। तो पहले ही वो वाला काम आपको ये करना होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए क्या चेंज हुआ है, फॉस्फोरस में P4, तो P4 तो बैलेंस हो चुका है, O5 बैलेंस हो चुका है। ठीक है, O ऑक्सीजन 10 है, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है कार्बन डाइसल्फाइड बर्न्स इन एयर। कार्बन डाइसल्फाइड है मतलब CS2 इसको बोलते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड बर्न्स इन एयर मतलब ऑक्सीजन O2। रिजल्ट में क्या मिलने वाला है आपको, रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। अब देखो चेक करते हैं, बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे ऑक्सीजन SO4 प्रोडक्ट में हमारे पास 2 और यहाँ पे CO2 के साथ 2 है, टोटल 4 है। ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ पे 2 है, तो इसको आप चाहे तो 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो रिजल्ट में ऑक्सीजन तो हमारे पास 4 हो जाएंगे, लेकिन गड़बड़ क्या होगा, आपका यहाँ पे हमारे पास S2 है, यहाँ पे S, तो इसलिए इसको 2 करना पड़ेगा, जिस वजह से ऑक्सीजन 2 बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाइड करिए, ऑक्सीजन 6 हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे 2 हैं, 6 और यहाँ पे 3 दूना 6। S बैलेंस हो चुका है, S2 इधर भी और S2 इधर भी, C बैलेंस ऑलरेडी है, तो इसलिए टेंशन नहीं है। चलिए एक और कर लेते हैं, बचा है आपका क्या, एल्युमिनियम मेटल रिप्लेसेस। देखो ये एल्युमिनियम मेटल रिप्लेसेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड, यानी कि फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम रिएक्ट किया है, एल्युमिनियम रिएक्ट किया है फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड तो रिप्लेस करेगा मतलब Fe अलग होगा और बनाएगा क्या, बनाएगा आपका Fe2, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला दे रखा है, गिविंग एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 और आयरन को रिप्लेस किया मतलब आयरन साइड हो गया, आयरन बाहर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एल्युमिनियम हमारे पास प्रोडक्ट में 2 हैं और रिएक्टेंट में 1 है, तो एल्युमिनियम को बैलेंस कर लीजिए। Fe2 2 है और यहाँ पे Fe 1 है, तो Fe को बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस हो चुका। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, बैलेंस हो चुका। एल्युमिनियम बैलेंस हो चुका, आयरन बैलेंस हो चुका, तो ये बैलेंस हो चुका है आपका। ठीक है, एक और कर लेते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ जिंक सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड है मतलब BaCl2। ठीक है, BaCl2 प्लस जिंक सल्फेट, तो हो गया ये ZnSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 गिव्स क्या दे रहा है रिजल्ट में, जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 प्लस बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 होता है, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो ज़रा देखो कि Cl2 हमारे पास है और यहाँ पे Cl2 बैलेंस है, Ba बैलेंस है, SO4 यहाँ पे S1 है, O4 है, S1 है, O4 है, अनबैलेंस यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है,
यहाँ पे अनबैलेंस आपको कुछ दिख रहा है क्या? अनबैलेंस यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो ऑलरेडी ये बैलेंस है ही आपके पास, तो इसलिए रहने दीजिए। देख लीजिए एक बार फिर से कि ये अनबैलेंस है। बी ए एक प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में भी सेम। जेड एन हमारे पास एक है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी है। सी एल दो है हमारे पास, सी एल दो है। एस एक है, एस एक है। ओ फोर है, ओ फोर है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑलरेडी बैलेंस है। इस तरह से हमने ये देखा, इसका भी सॉल्यूशन हमने डाल रखा है। आप ट्राई करिएगा, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ट्राई करिएगा और फिर से दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए, अब हमने कुछ प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, कुछ हमने यहाँ पे वर्ड में दे रखे हैं, उसको पहले इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है और फिर उसे बैलेंस करना है, ठीक है, उसी तरह का। तो और फिर हमने कुछ इक्वेशन दे रखा है, उसको आपको वर्ड में कन्वर्ट नहीं करना, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। जैसे 3 4 4 में हमने फिर वर्ड वाला डाल रखा है। इस तरह से हमने यहाँ पे फिर इक्वेशन डाल रखा है। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम दे रखे हैं यहाँ पे, इनमें से हो सकता है कुछ किया हुआ हो आपका, लेकिन कोई बात नहीं, इसको एकदम अच्छे से ट्राई करिएगा। और इसमें जो दिक्कत होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा, हम आपको फिर से उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, या टेलीग्राम पे भी आप डायरेक्टली हमको मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है प्रैक्टिस के लिए आपको जो करने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आए, ठीक है। फिर भी अगर दिक्कत हो तो जिस स्टेप में प्रॉब्लम हो आप हमें कहिए, हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बाय।